स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड शुरू कर दिया था। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड में हम लोगों ने सबसे पहले ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड देखा था, उसके बाद ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड देखा था, और उसके बाद लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्गेनो टिन कंपाउंड कंप्लीट किया था। नाउ अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड। अगर आपको थोड़ा याद होगा तो हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड में, TiCl4 प्लस एल्यूमिनियम R3, ये कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, जिसका नाम हम लोगों ने क्या दिया था? जिगलर नाटा कैटालिस्ट। ये यहाँ पे भी हम लोग जब जिगलर नाटा कैटालिस्ट कहाँ, जब एल्यूमिनियम ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड पढ़ रहे थे, उस टाइम पर भी हम क्या बोल रहे थे कि इसकी प्रिपरेशन पढ़ी थी, इसकी सारी चीज़ें देखी थी, प्रॉपर्टी देखी थी। अब हम फिर से वही चीज़ देखेंगे, बिकॉज क्योंकि इस कैटालिस्ट में होते ही दो मेटल हैं और उन दोनों मेटल की ऑर्गेनो मेटेलिक केमिस्ट्री हमें पढ़नी है, तो दोनों के टर्म्स में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड, और वो उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है क्योंकि जिगलर नाटा कैटालिस्ट में टाइटेनियम एज ए मेटल प्रेजेंट होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड, सरफेस डिस्कवरी ऑफ कहाँ से शुरुआत हुई? जब जिगलर नाटा कैटालिस्ट बना था, मैंने पहले ही बताया, ऑलरेडी वी आर डिस्कस्ड। ठीक है, इटालियन जर्मन केमिस्ट जिगलर फाउंड दैट मिक्सिंग ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा था, ये लीजिए फिर से मैं लिख देता हूँ, एल्यूमिनियम ET का होल थ्राइस। और आपको बोला भी था कि ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि टाइटेनियम की वैलेंसी क्या है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है, या टाइटेनियम के साथ हार ग्रुप होता है या एल्यूमिनियम के साथ हार ग्रुप होता है, हेलोजन किसके साथ होता है, कौन सा होता है। तो ये आपका एक्यूरेट और एग्जैक्ट जो है हमारा जिगलर नाटा कैटालिस्ट है। यहाँ पे बात करेंगे जर्मन साइंटिस्ट की, ये सब हो गया। यहाँ से अगर हम देखेंगे टाइटेनियम कॉम्प्लेक्सेस आर, बात करेंगे इसकी रिएक्शन के लिए कैसे बनाते थे, बताया था। इनर्ट पहले टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड ले लीजिए, एल्यूमिनियम ट्राई अल्काइल ले लीजिए, मतलब कोई ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम, मतलब ET वाला कंपाउंड ले लेंगे, और इसको कहाँ सॉल्वेंट करेंगे? किसी भी हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन हेक्सेन पेंटेन जनरली लेते थे या ईथर में भी ले लेते थे। जैसे ही इनको मिक्स करेंगे तो होगा क्या, हम लोगों को वेसल में एक यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? सॉलिड। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? इथाइलिन टू पॉलीमराइज। ये जो होता है, इससे हमें क्या देखने को मिलेगा? ये कंपाउंड जब लेते हैं तो पॉलीथीन की प्रिपरेशन पॉलीथीन वाला होता है, मतलब जब हम पॉलीथीन बनाते हैं तो कैटालिस्ट जिगलर नाटा ही यूज करते हैं। उससे हमारा जो टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर हमको यूज होना पड़ता था, 700 डिग्री के सेल्सियस के आसपास। साथ में जो प्रेशर होता था वो 200-300 डिग्री सेल्सियस लेना पड़ता है, बार में लेना पड़ता है प्रेशर, तो 200 से 300 बार हमारा प्रेशर लेना पड़ता था। लेकिन जैसे ही जिगलर नाटा कैटालिस्ट का यूज किया था तो रिएक्शन ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, मतलब रूम टेम्परेचर पे भी होने लगी। जैसे आप जहां बैठ के पढ़ रहे हैं उस कंडीशन, एम्बियंट कंडीशन में भी आप रिएक्शन को प्रोसीड करा सकते थे। साथ ही साथ में क्या देखा गया कि जो डेंसिटी है पॉलीमर की जो डेंसिटी है वो हाई हो गई। कह लीजिए, हाई कहने का मतलब है गुड क्वालिटी की पॉलीथीन मिलने लगी। और जब हम ट्रेडिशनली पहले डेवलप कर रहे थे तो लो डेंसिटी पॉलीथीन मिलती थी, जो कि डिकम्पोज भी नहीं होती थी, और साथ ही साथ में उसकी क्वालिटी पुअर होती थी। सिंपल आप ये जान लीजिए। और क्या है, और हमारा जब जिगलर नाटा कैटालिस्ट पॉलीथीन की सिंथेसिस में यूज करने लगे तो जो बाई प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट, वो भी कम मिलने लगे। लेकिन जब पहले ट्रेडिशनली बनाते थे हाई टेम्परेचर प्रेशर से तो बाई प्रोडक्ट भी मिलते थे, मतलब लेना में A है लेकिन उसमें B C D E भी बहुत सारे मिल जाते थे, जिससे हमको सेपरेशन टेक्निक, मतलब क्योंकि कंपाउंड एक ही हमने वो लिया हुआ है, मान लीजिए एक हमने टेस्ट ट्यूब ली है, इसी में 5-6 कंपाउंड है तो डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर एक ही टेस्ट ट्यूब है, उसमें एक या मैक्सिमम 2 ही कंपाउंड हो तो आसानी से सेपरेशन हो जाएगा। तो सेपरेशन भी आसानी से हुआ और सारी चीजें हमारी इजी हो गई जब तक जिगलर नाटा कैटालिस्ट को यूज करने लगे। तो इसी की वजह से जिगलर नाटा कैटालिस्ट के साइंटिस्टों को 1963 में नोबेल प्राइज दिया गया इस कैटालिस्ट की डेवलपमेंट के लिए। ये रहा 1963 में दिया गया था, और 1950 के अराउंड में इसकी डेवलपमेंट की गई थी, और इसका प्रोसेस करते करते यूज करते करते
1863 में, लगभग 13 साल बाद इनको नोबेल प्राइज दिया गया था इनकी इस डिस्कवरी में। अब हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन के, क्योंकि हम लोग कोई भी ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड पढ़ते हैं तो उनमें हम 5 स्टेजेस में पढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन सेकंड पॉइंट उसका पढ़ते हैं प्रिपरेशन, थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज, फोर्थ पॉइंट उसका क्या पढ़ते हैं, उसका हम लोग पढ़ते हैं स्टेबल स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग, और फिफ्थ पार्ट उसका पढ़ते हैं कोई भी उसका एप्लीकेशन क्या है। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ऑर्गेनोमेटेलिक का जो ऑर्गेनो टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स है कैसे जिगलर नाटा कैटालिस्ट में यूज होता है। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन सिंपल है, कुछ नहीं है, जैसे ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड बनाया था, उसके बाद ऑर्गेनो टिन, सिमिलर यहीं पे वही रिएक्शन की गई है। ऑर्गेनो पहली क्या है, ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड्स आर रिएक्ट, मतलब फॉर्म किया जाता है कैसे, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। कोई भी हमारा हेलोजन ग्रुप ले लीजिए, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कोई भी हमको वो बनाना होता है तो टीआई पहले क्या लेते थे, एल Cl3 लिए थे, SnCl4 लिए थे। जब Sn का बनाना था, एल्यूमिनियम का बनाना था तो एल्यूमिनियम का लिया था, और जब लिथियम का बनाना था तो लिथियम खुद या डायरेक्ट लिथियम या तो LiCl लिया था। तो अब हमको ऑर्गेनो टाइटेनियम लेना है तो टाइटेनियम का सॉल्ट ले लेंगे, सिंपल है। अब उसके साथ रिएक्शन किसकी कराएंगे, तो ऑर्गेनो एल्कली मेटल, मतलब लिथियम वाला जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, तो ऑर्गेनो लिथियम के जो कि खुद ही एक ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स हैं, उनकी रिएक्शन अगर TiCl4 के साथ करा दोगे तो जो R ग्रुप लिथियम के साथ जुड़ा है वो भाग आएगा टाइटेनियम पे, और जो Cl ग्रुप हमारे टाइटेनियम के पास है वो भाग जाएगा लिथियम के पास। यही पूरे ऑर्गेनो टाइटेनियम केमिस्ट्री में होने वाला है। आपको कुछ भी जनरेट करना है, मैं यही बता दे रहा हूँ, प्रिपरेशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं। आपको कुछ भी जनरेट करना है, मान लीजिए प्रोपाइल बनाना है, टाइटेनियम का प्रोपाइल कंपाउंड बनाना है, या फेनाइल बनाना है, हेक्साइल बनाना है, ब्यूटेन बनाना है, या कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन जो भी ग्रुप बनाना है, मान लीजिए आपको ये ग्रुप बनाना है CH2 CH3, यहाँ CH2 नहीं होगा CH होगा, ठीक है, ये ग्रुप बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है। इसकी लिंकिंग किससे कर दीजिए, इसकी लिंकिंग लिथियम से बनाना, मतलब लिथियम के ये वाला कंपाउंड लिथियम का ले लीजिए और इसकी रिएक्शन किससे करा दीजिए, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4 से। तो होगा क्या, ये निगेटिव पार्ट, ये जैसे ही, अब इसकी कैसे होता है देख लीजिए, यहाँ पे ये लिथियम है, यहाँ पे ये हमारा लिथियम आ जाएगा, ये लीजिए, हमने बताया लिथियम के साथ ले लीजिए, ये CH है, तो ये तो निगेटिव पार्ट होता है, ये पॉजिटिव पार्ट होता है। अब आपको इतना तो पता ही होगा कि ये हमारा मेटेलिक पार्ट है तो पॉजिटिव, और हेलोजन हमारा निगेटिव है तो निगेटिव कहाँ जाता है, पॉजिटिव पे, और ये वाला निगेटिव पॉजिटिव पे। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे टाइटेनियम और ये जुड़ जाएगा इससे CH3 और CH3, लेकिन टाइटेनियम की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए इसके हम लोग ऐसे बाहर से 4 लगा देंगे। जैसे एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती थी तो वहां AlR3 बना देते थे, सिंपली वही है, यहाँ पे ऐसे होता रहेगा। साथ में Li है और Cl है, तो Li और Cl हमने बना दिया। अब 4 Cl थे तो 4 Li वाले भी लेने पड़ेंगे, तो कुछ इस तरह रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी, और आपको यही इतना याद रखना है और सारी पूरी प्रिपरेशन होती चली जाएगी। यहाँ पे हमने देखा कौन कौन से, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कोई भी कंपाउंड बनाना होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं, चाहे ऑर्गेनो टिन बनाना हो, चाहे ऑर्गेनो लिथियम बनाना हो, चाहे ऑर्गेनो टाइटेनियम बनाना हो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लोगे तो वहां से क्या निकलता है, RMgX। तो ये जो Mg है, ये Mg तो पॉजिटिव होगा, ये X निगेटिव होगा, तो यही निगेटिव हमारा फिर से क्या करेगा, Li, यहाँ पे हमारा टाइटेनियम क्लोराइड था तो ये तो निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा और ये फिर से इसके ऊपर चला जाएगा, तो बनने वाली स्पीसीज क्या हो जाएगी, फिर से वही आपको मिलेगी। इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ऑर्गेनो जिंक से और ऑर्गेनो लिथियम से, सब से हम लोग बना सकते हैं क्या, ऑर्गेनो टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स। अब कह रहा है कि टाइटेनियम का टेट्रामिथाइल टाइटेनियम कंपाउंड हम कैसे बनाएंगे, उसकी प्रिपरेशन एक बार देख लेते हैं। कुछ नहीं किया है उन्होंने, क्या किया है, मिक्स किया है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, जो अभी यहाँ पे लिखा था जस्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसकी रिएक्शन किसके साथ करा दिया है, टाइटेनियम के टेट्राक्लोराइड के साथ। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, डार्क ग्रीन कलर का एक सॉलिड मिलेगा। अगर मान लीजिए इसमें हम रिएक्शन करा रहे हैं टेस्ट ट्यूब में, तो नीचे पे यहाँ पे बैठ जाएगा कौन सा, डार्क ग्रीन कलर का सॉल्वेंट, सॉरी यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर का सॉलिड, और जो यहाँ पे सॉल्वेंट बचा है अब हमको क्या करना है, इसको हटा देना है, इसको फेंक देना है, और जो बचा हुआ सॉलिड है उसमें क्या करना है, हम फिर से ऐड कर देंगे कोई हाइड्रोकार्बन का सॉल्वेंट, जो कि हम रिएक्शन के लिए प्रोसीड करते हैं। ईथर हो गया, हाइड्रोकार्बन में हेक्सेन हो गया, पेंटेन हो गया, कुछ भी मिक्स करिए, तो उससे बनने वाली स्पीसीज आपको क्या मिलेगी,
Me का होल 4 मतलब टेट्रा मिथाइल टाइटेनियम आपको ऑब्टेन हो जाएगा। ये सारी रिएक्शन कहाँ पे होनी है, सारी की सारी रिएक्शन वेरी लो टेम्परेचर 75 डिग्री, 40 डिग्री और 78 डिग्री तक होनी चाहिए, नहीं तो कॉम्प्लेक्स हमारा टूट जाता है। उसी को एक्सप्लेन किया गया है। सुपरनेटेंट सॉल्यूशन इज रिमूव्ड, वही बताया ना कि कैसे ऊपर वाला जो सॉल्वेंट बचा उसको गिरा देंगे, उसको हटा देंगे, उसके बाद नया उसमें हेक्सेन या हेप्टेन टाइप का कोई हम हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट डालेंगे। साथ ही साथ में क्या है, जब वो सॉल्वेंट डालेंगे तो उसको थोड़ी देर स्टैंड बाई रहने देंगे। जैसे अभी बताया इसमें ऐसे पड़ा है, फिर हमने नया सॉल्वेंट डाला और उस सॉल्वेंट में थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे 10-20 मिनट, जिसमें वो नीचे आसानी से सेटल डाउन हो जाए। और जैसे ही सेटल डाउन होगा तब हम उसको सेपरेट आउट कर लेंगे। रिएक्शन क्या है, कोई भी मान लीजिए आर है, यहाँ एम जो है मेटल क्या है, वो सोडियम हो सकता है, लिथियम हो सकता है। मान लीजिए लिथियम है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव। यहीं पे सिखा रहा हूं, आगे सब में यही होगा, कुछ नहीं, बस ये वाला ग्रुप इधर जाएगा, ये वाला ग्रुप इधर आ जाएगा। सिंपल है, आपके सामने देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो ये 4 - n लिखा है, ये 4 - n कुछ और नहीं, वही है कि अब देखिए यहाँ पे इसकी तो वैलेंसी 4 ही होती है। मान लीजिए अगर इसने एक इधर से ले लिया तो अब तो 5 हो गए, एक हेलोजन तो निकलना पड़ेगा, एक आया है तो एक जाएगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे आए कितने हैं, n, तो 4 से निकलेंगे भी कितने, n, वही लिखा गया है 4 - n में लिखा गया है। यहाँ पे मिथाइल के साथ लिया गया है, मतलब मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये मिथाइल ग्रुप आएगा, ये इधर से निकल जाएगा। और हमारा जो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सेकंड पार्ट बन रहा है उससे नहीं मतलब है, क्योंकि हम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में वही बात करेंगे जहां पे ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स बन रहा हो। तो आर ग्रुप तो सारे इधर आ गए, तो और बनने वाला साथ में बनेगा भी क्या, लिख देता हूं MgCl2 बनेगा। इसी के खूब सारे अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल बनेंगे, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स से अपने मतलब है। चलिए इसकी नेक्स्ट प्रिपरेशन देखने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं विज्ञान वृक्ष आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपका जितना भी सेमेस्टर कोर्स है उसका वीडियो फॉर्म में लाया है। साथ ही साथ में आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उनका रिटन सोल्यूशन ना देकर आपको साथ ही साथ में वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है, जिससे आप अपनी तैयारियों को बूस्टअप कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स अपने ग्रेजुएशन में ला सकते हैं। साथ ही साथ में आप अगर अपनी मास्टर्स किसी अच्छी जगह से करना चाहते हैं, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, तो वहाँ पे एग्ज़ाम देना पड़ता है CUET PG। और CUET PG का एग्ज़ाम देने के लिए आपको बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपको BSc के सेकेंड ईयर से ही इसकी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। विज्ञान वृक्ष ने बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक पूरा सिलेबस बनाया है, जिससे आप अपनी तैयारियों को इन्हेंस कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आप में से बहुत सारे बच्चों का सपना होता है IIT में जाने का, तो विज्ञान वृक्ष आपके सपनों को साकार करने में आपकी मदद करता है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको कोर्स देकर। बहुत सारे बाहर कोर्स मिल रहे होंगे मार्केट में, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिससे आप उसको परचेज नहीं कर पाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन विज्ञान वृक्ष आपको बहुत ही ज़्यादा मिनिमम कॉस्ट पे ये सारे कोर्स प्रोवाइड करेगा, जिससे आप अपनी तैयारियों को इन्हेंस कर सकते हैं। साथ ही साथ में इसमें दी जाती है आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जिससे आप ऑल ओवर इंडिया लेवल पे अपनी कंपटीशन की तैयारी को चेक कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में जिस पैटर्न पे एग्ज़ाम रियल में होता है, उसी पैटर्न पे आप अगर अपने घर पे 2-4 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार दे चुके होंगे एग्ज़ाम, तो जब आप रियल टाइम पे एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होगी। तो साथ ही साथ में अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं या मास्टर कंप्लीट हो चुकी है, तो विज्ञान वृक्ष आपके लिए लाया है IIT गेट और CSIR नेट जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम का रिकॉर्डेड कंटेंट बिल्कुल ही लो प्राइजेस में। IIT गेट में अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक आती है तो आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरव्यू का ऑप्शन मिलता है। जैसे DRDO, इसरो, बार्क जैसे जगहों पर आप सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के बेस पे सेलेक्ट हो जाते हैं एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी नहीं आई तो आप IIT से MTech कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने मास्टर पहले ही कर रखी है तो किसी IIT से आप PhD कर सकते हैं, जिसमें मिलती है आपको फेलोशिप। आप MTech करते हो तब भी फेलोशिप मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, या फेलोशिप आपको PhD जब करते हो तब भी मिलती है। साथ में आप में से कई बच्चों का पैशन टीचिंग लाइन में होता है, उनको टीचर ही बनना है, तो उसके लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करना मस्ट है CSIR नेट। और CSIR नेट अगर आप क्रैक करेंगे तो आप इंडिया में कहीं भी टीचर बनने के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। साथ ही साथ में अगर आपने CSIR नेट के साथ साथ में GRF
कर लिया है तो आप कहीं से भी पीएचडी इनरोल करिएगा जाके, तो आपको मिलती है भारी भरकम फेलोशिप कंटिन्यूअस 5 ईयर तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। चलिए हम लोग मूव करते हैं अपना टेट्रा इथाइल टाइटेनियम, यहाँ पे मिथाइल है, हाँ ठीक है। टेट्रा मिथाइल टाइटेनियम ऑब्टेन्ड कैसे जो बना है, यहाँ पे हमने बनाया था, किससे बनाया था, लिथियम वाले कंपाउंड और मैग्नीशियम वाले कंपाउंड से बनाया है। ये हमारा क्या मिला है, टेट्रा मिथाइल टाइटेनियम। ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। इसकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ाएंगे, याद करिए मैंने बताया था आपको, एल्यूमिनियम के जो हमारे R3 ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, तो इसकी ये भी अनस्टेबल था, तो इसकी हम कैसे बढ़ाया थे, इसको हमने बोला था कि कोई भी लेविस बेस लेते थे अमोनिया जैसे है, तो इसका लोन पेयर इसकी वैकेंट डी ऑर्बिटल में डालेगा, और जैसे ही वैकेंट डी डालेगा, वैकेंट डी में अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इंसर्ट करेगा, तो वो फॉर्मेशन करता है एक एडक्ट की। एडक्ट वर्ड होता है मतलब जहां पे एक कॉम्प्लेक्स दूसरा कॉम्प्लेक्स लिंक हो जाए लोन पेयर की डोनेशन से, वो एडक्ट होता है, आपने मेन ग्रुप में पढ़ा हुआ है। तो सिमिलरली यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, टाइटेनियम है, टाइटेनियम के साथ मिथाइल है, लेकिन है तो इसके साथ भी ना डी ऑर्बिटल। टाइटेनियम क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो डी ब्लॉक, इसके बाद डी हमारी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। और कोई भी लेविस बेस क्या होते हैं, जो भी अपना इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, जैसे ऐसे तो क्लोरीन भी देता है लेकिन वो लेविस बेस नहीं है, जो अपने लोन पेयर किसी को डोनेट कर दे पूरे मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ, वो हमारे लेविस बेस होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है पिरिडीन कुछ ऐसे होता है, यहाँ नाइट्रोजन और ये एरोमेटिक और एक इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर, तो यहाँ से डोनेट करता है। 1,2 डाइऑक्सेन है, NET का होल थ्राइस है, ये भी हो गया। और बाई पिरिडिल, वही पिरिडीन को, 2 पिरिडीन को जोड़ दो, वो है डाइऑक्सेन। इन सब के पास हमारे लोन पेयर होते हैं। जैसे ही ये लेविस बेस आएंगे तो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इसमें देंगे, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेंगे तो फॉर्मेशन होगी एडक्ट, जो कि स्टेबल होती है, जो है स्टेबल होती है 30 डिग्री सेल्सियस तक, या कह लीजिए रूम टेम्परेचर तक ये स्टेबल होते हैं। टेट्राफेनाइल टाइटेनियम इज ऑब्टेन्ड, टेट्राफेनाइल के हम बात करेंगे, ये ऑब्टेन हो जाती है कि मिक्सिंग फेनाइल लिथियम। थोड़ी देर पहले ही बताए थे कि कोई भी आपको टाइटेनियम कंपाउंड चाहिए, आप उसी का ही लिथियम कंपाउंड ले लीजिए और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड से रिएक्शन करा दीजिए, सिंपल आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये आके इस पे ऊपर अटैक करेगा, ये मैक्सिमम 4 वैलेंसी बना सकता है, तो एक इधर गया तो एक इसको इधर देना पड़ेगा। इस तरह करके चारों हमारे फेनाइल वहां मूव कर गए, और मूव करने के बाद स्पीसीज कौन सी बनाई, टेट्राफेनाइल टाइटेनियम। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो टेट्राफेनाइल टाइटेनियम होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। रूम टेम्परेचर पे तो हाईली अनस्टेबल होता है, जैसे ही लोअर टेम्परेचर पे तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आएगा, देखिए यहां बना है तो ये तो स्टेबल है, लेकिन जैसे ही इसको RT मतलब रूम टेम्परेचर, RT रूम टेम्परेचर पे जैसे ही लाओगे तो डिकम्पोज होने लगता है। डिकम्पोज कैसे होगा, ये आपका यहाँ पे टाइटेनियम है, टेट्राफिनाइल टाइटेनियम को जैसे ही रूम टेम्परेचर पे लाओगे, डिकम्पोज होके आपको डाइफेनाइल और यहाँ पे डाइफेनाइल टाइटेनियम कंपाउंड मिल जाएगा, मतलब ब्रेकडाउन हो जाएगा सिंपल रूम टेम्परेचर में। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट प्रिपरेशन में पढ़ रहे हैं, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव क्या है, कुछ नहीं है, सिंपली हमारा वही है जो पीछे पढ़ के आए हैं। हमने क्या बनाया, R4 टाइटेनियम। देखिए फिर से देख लीजिए, ये दोनों पॉइंट उसी में आ जाएंगे। टाइटेनियम 4 बनाना है। अब ये यहाँ पे ये TiCl4 होता है, और मैंने बताया Cl4। अब मैंने बताया लिथियम के साथ वो कंपाउंड ले लीजिए जो आपको टाइटेनियम के साथ चाहिए। यहाँ पे टाइटेनियम में क्या चाहिए, CH2SiMe3 का SiMe का होल थ्राइस चाहिए, तो यहाँ पे आप CH2SiMe3 का होल थ्राइस क्या मतलब, यहाँ 3 ले लेंगे। ये जैसे ही लेंगे तो ये क्या करेगा, ये CH2 निगेटिव होता है क्योंकि ऑर्गेनिक ग्रुप है, Li के ऊपर पॉजिटिव होगा, ये यहीं रहेगा, Cl निगेटिव है, ये इधर आएगा, और यही रिएक्शन ऊपर लिखी गई है। इसी तरह कोई भी आपको रिएक्शन अगर देखने को मिल रही हो जहां पर हमको कंपाउंड चाहिए टाइटेनियम को, तो वहां पे हम टेट्राक्लोरो टाइटेनियम मतलब टाइटेनियम का टेट्राक्लोराइड लेंगे, और हम लिथियम का साथ में वही मेटल ले लेंगे, सिंपल रिएक्शन देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ ये निगेटिव पार्ट है, इस पे जाएगा और क्लोरीन को बाहर कर देगा, और आपको एक स्पीसीज मिल जाएगी, सिंपल है, और LiCl सॉल्ट मिल जाएगा। साइक्लोपेंटाडाइल इंपॉर्टेंट लिखा है, क्यों, क्योंकि साइक्लोपेंटाडाइन जो होता है वो पाई वीक एसिड होता है। पाई जो है, जैसे हम लोग कहते हैं ना पाई एक्सेप्टर होते हैं, तो वीक पाई एक्सेप्टर होता है। कार्बोनिल जैसे CO ग्रुप
स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर है, वहीं साथ ही साथ में CN जैसे होता है वो भी स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर है। ये हमारा कैसा है, वीक पाई एक्सेप्टर है। जैसे ही इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे जब C अभी बताया है कि कोई भी ग्रुप आपको वो करना हो, आप मेटल के ऊपर लगाइए और टाइटेनियम का टेट्राक्लोराइड ले लीजिए। ये निगेटिव है, इस पे तुरंत कूद पड़ेगा और जैसे ही कूदेगा तो यहाँ पे आपको स्पीसीज देखने को मिलेगी Cp2 TiCl2। आप कहेंगे सर यहाँ पे Cp4 क्यों नहीं मिला, यही सोचेंगे ना, यही ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे बताया था, ये रहा। जब टेट्राफेनाइल बना था तो क्या हुआ था, वेरी लो टेम्परेचर पे स्टेबल हुआ था सिर्फ, ठीक है, वेरी लो टेम्परेचर पे यहाँ स्टेबल हुआ था। जैसे ही रूम टेम्परेचर पे लाए थे तो क्या हुआ था, उसका ब्रेकडाउन हो गया था। सिमिलरली जब वेरी लो टेम्परेचर होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे ही Cp2 बहुत ज्यादा एरिया ले लेता है, बल्कि ग्रुप होता है टाइटेनियम का, एक मतलब सेंटर मेटल का टाइटेनियम के साथ में कोई भी हो, जो Cp ग्रुप होता है वो 45% एरिया ले लेता है। तो 2 Cp हुए तो कितना हो गया, 90%। 90% तो पहले ही भर गया, तो 2 क्लोरीन ही बड़े दिक्कत से वहां लगे होते हैं, तो 2 Cp कहाँ चले जाएंगे, इसलिए चारों के Cp नहीं रिप्लेस होते हैं, आपको Cp2 TiCl2 टाइप की स्पीसीज देखने को मिलती है। साथ ही साथ में ये वाला क्या लिखा है, यहाँ पे हमने CpH लिखा है, तो CpH कुछ नहीं है, साइक्लोपेंटाडाइन है, और यहाँ प्रेजेंट हमारे हाइड्रोजन लिखे हुए हैं। उसके बाद यहाँ TiCl4 है और NHET का होल ट्वाइस, ये बेस है, और बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, और प्रोटॉन लेता कहाँ से, जहाँ बहुत अच्छा एसिड हो, और ये Cp हमारा एसिड ही होता है। कैसे होता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ये जैसे ही बेस है, इसने यहां से इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन ले लिया, H+ बाहर गया तो निगेटिव चार्ज पीछे छोड़ेगा, और जैसे ही निगेटिव चार्ज इसके पीछे छोड़ेगा तो स्पीसीज क्या बन रही है, ये वाली, और इसी को ही तो आप बोलते हो Cp, साइक्लोपेंटाडाइएनाइन, हाईली एरोमेटिक कंपाउंड होता है, 4n+2 हकल रूल को फॉलो करता है, आपने जीओसी में पढ़ रखा है। इसलिए जैसे ही प्रोटॉन लॉस करने के पास जो स्पीसीज बन रही ना, वो हाईली स्टेबल है, इसलिए तुरंत अपना प्रोटॉन बाहर कर देती है। यहाँ सड़िया से सड़ियल बेस ले लीजिए, एकदम बेकार से बेकार बेस ले लीजिए, लेकिन वो भी यहाँ से H+ निकाल लेगा, क्योंकि बनने वाली स्पीसीज बहुत स्टेबल, वो खुद ही चाह रहा है यहाँ से कोई ले जाए, वो खुद ही यहाँ से प्रेशर दे रहा है, तो कोई हल्का भी फोर्स देगा तो निकल जाएगा। आपको यहाँ फिर से वही स्पीसीज देखने को मिलेगी, साथ ही में इस बेस का अमोनियम सॉल्ट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि Cp और एल्काइल डेरिवेटिव जैसे हैं किसके, Cp टाइटेनियम कंपाउंड के, वो कैसे बनेंगे, कुछ नहीं है, ये तो हमारा पीछे कंपाउंड ही बन गया, इसका हम डेरिवेटिव, इसका भी हम रिप्लेस करके बनाना चाहें तो फिर से हम वही ट्रिक अपनाएंगे जो बोला था पहले कि RLi ले लीजिए, और R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, CH3ET या कुछ भी, तो ये हमारा निगेटिव चार्ज इसके ऊपर मूव करेगा और Cl के साथ हमारा सॉल्ट बन जाएगा, आपको सामने लिखा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 5th पॉइंट की, तो टेट्राबिस नियोपेंटाइल टाइटेनियम, फिर से वही बकवास लिख दी है, कुछ नहीं है, सिंपल सा, यहाँ पे हमारा लिथियम के साथ वो ग्रुप ले लो जो आपको टाइटेनियम पे चाहिए, लिथियम के साथ वो ग्रुप ले लो जो टाइटेनियम पे चाहिए, तो ये वाला ग्रुप इस पे भाग जाता है, ये वाला ग्रुप टाइटेनियम पे भागता है। उसी तरह ये निगेटिव पार्ट है, फिर से टाइटेनियम पे भागेगा, पूरी इसमें यही हुआ है। यहाँ पे Cp निगेटिव है, ये टाइटेनियम पे गया, यहाँ पे ये निगेटिव है, ये टाइटेनियम पे गया। उसी तरह जितनी भी आपने अभी रिएक्शन देखी आज, यही हुआ है, सिर्फ जो भी निगेटिव पार्ट है लिथियम को छोड़कर किसके ऊपर चला गया, टाइटेनियम पे, और जैसे ही टाइटेनियम पे गया तो आपको एक नई स्पीसीज मिल गई। जैसे ही नई स्पीसीज मिली वो हमारा ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड की फॉर्मेशन कर दी। चलिए, ये हमारा हो गया है यहाँ पे। इसके बाद हम बात करते हैं, ये वाला भी कंपाउंड हमने देख लिया कैसे, कुछ नहीं, बस यही तो मूव हुआ, और हमको क्या मिलेगा, यहाँ से 4 Li इधर से निकले, 4 Cl यहाँ से, 4 LiCl बन जाएंगे, सिंपल सा है। तो ये हमारी थी प्रॉपर्टीज। इस तरह के और भी कुछ आपको बनाने हैं, इस तरह के और भी कुछ कंपाउंड बनाने हैं, तो आप क्या करेंगे, वहां पे सिंपली जाएंगे और वो ग्रुप जो चाहिए वो लिथियम पे लगा के ले लीजिए, और उसकी रिएक्शन टेट्राक्लोरो टाइटेनियम या टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड से कर दीजिए, आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो R ग्रुप कहां भाग जाएगा, हमारे टाइटेनियम पे, सिंपल सी चीज है। तो अब हम बात करेंगे अपनी प्रॉपर्टीज की, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ने में सबसे पहले प्रॉपर्टीज, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, एंड 5th पॉइंट एप्लीकेशन। तो इंट्रो पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज पढ़ ली, सॉरी प्रिपरेशन पढ़ ली, अब प्रॉपर्टीज की बात आई है। तो सबसे पहले रिएक्शन है कार्बोमेटाइलेशन रिएक्शन। कार्बोमेटाइलेशन मतलब
कार्बन और मेटल की रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ये जिगलर-नाटा कैटालिस्ट है इसकी बात कर रहे हैं। ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं, जिगलर-नाटा कैटालिस्ट रियल जो एंटिटी होती है वो रिएक्ट करके एक ट्रांजिशन स्टेट बनाती है, जो कि ट्रांजिशन स्टेट कौन सी बनती है, टीआई, आर और एल। यहाँ पे लिंक हो जाता है आर, टीआई, आर, एल। ये आपको एक ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलती है, जो ट्रांजिशन स्टेट आपको फर्दर आपको रिएक्शन जो भी एंटिटी होगी उसके साथ रिएक्शन करते दिखेगी, और रिएक्शन करते हुए ही उसी रिएक्शन को कार्बोमेटाइलेशन रिएक्शन कहेंगे। यहां से हमको क्या मिलेगा ट्रांजिशन स्टेट से, यहाँ रिएक्शन से क्या मिलेगा हमें, टाइटेनियम। यहाँ रिएक्शन से क्या मिलेगा, आर। यही आर ग्रुप और यही टाइटेनियम, इसका डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक एक वैलेंसी खाली होगी। तो इस वाली वैलेंसी से एक तरफ टाइटेनियम और एक तरफ आर ग्रुप जुड़ते हुए आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए ये दिखते हुए फिर है हमारा टाइटेनियम रिएक्ट विद ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड टू फॉर्म ए ब्रिज। वही जो ट्रांजिशन स्टेट मैंने बनाई है वही है। उसके बाद सब्सिक्वेंटली टीआई और आर ऐड टू द कार्बन कार्बन, सब्सिक्वेंटली टीआई आर ऐड टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ऐसे ही ऐड हो जाएगा, और आपको वही जिगलर-नाटा कैटालिस्ट की जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है वही यहाँ पे थोड़ा दिखाई गई है, वही यहाँ पे दिखाई गई है। तो आप लोग यहाँ से हमारा कंप्लीट हो रहा है प्रॉपर्टीज का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तब तक आप लोग जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।